लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। बोले पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है। औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? वजह नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? यूपी की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 60,000 से ज्यादा ट्रेनिंग रिक्रूट्स को प्रमाण पत्र देकर के ट्रेनिंग सेंटर रवाना किया था। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी थे। लेकिन ट्रेनिंग सेंटरों का हाल क्या है, इसकी बानगी आज सीएम योगी के शहर गोरखपुर से पता चली, जहां पर जो बेटियां आम जनता की सुरक्षा करने के लिए सपने देखते हुए ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची थी, आप सोचिए अगर वही सेफ नहीं है तो फिर क्या होगा। दरअसल हुआ यूं कि यूपी के गोरखपुर से तस्वीरें सामने आई। वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो कहानी बयां कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर की, जहां पर बाथरूमों में सीसीटीवी लगाए गए हैं और लड़कियों के रहने के लिए ना तो उचित व्यवस्था है, यहां तक कि ट्रेनिंग सेंटर में पंखे तक नहीं। और इसी को लेकर के सुबह सुबह ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियों का गुस्सा फूट पड़ा और वो निकल करके बाहर आ गई, जहां पर प्रदर्शन करते हुए इन लड़कियों ने तमाम मांगे रख दी। यहाँ के बिछिया स्थित पीएसी कैंप में महिला सिपाही जो कि ट्रेनिंग करने के लिए आई हैं, बुधवार की सुबह विवादों से घिरती हुई नजर आई और उन्होंने बाहर निकल करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाही यहां पर सुबह सुबह हंगामा करती हुई नजर आई, रोती चीखती चिल्लाती हुई नजर आई। ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल आई और प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा भांडा फोड़ दिया। उसके खिलाफ बाकायदा प्रदर्शन किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आ गए हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि बाथरूम में कैमरे तक लगे हुए हैं। बाथरूम में कैमरे हैं, बिजली नहीं है, पानी आधा लीटर एक ट्रेनी महिला को दिया जाता है। एक महिला ट्रेनी ने रोते हुए लगभग बताया और कहा कि बाथरूम के पास कैमरे लगाए गए हैं, उनका वीडियो बन गया है, ऐसे में कैसे वो आगे काम करेंगे। कुछ अफसरों को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं लखनऊ से ट्रेनिंग के लिए आई एक महिला ट्रेनी ने बताया कि पूरी रात बिजली नहीं थी, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में आधा लीटर पानी पीने के लिए मिलता है। खाने की गुणवत्ता बेहद खराब है। इसके अलावा ज़्यादा संख्या में ट्रेनी होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है। आरोप है कि 360 लड़कियों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन 600 लड़कियां महिला रिक्रूट के तौर पर यहां रह रही। ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता ही 360 की है, ऐसे में 600 महिलाओं को जबरदस्ती जेल के कैदियों की तरह ठूसा गया है। इसमें रहने, सोने और खाने पीने तक की समस्याएं। महिलाओं की मांग है कि जब तक समस्याओं का हल न किया जाए वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी। क्या कुछ कहा है महिला ट्रेनियों ने, सुनिए। हर जगह कैमरा लगा बोले पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है। औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे 3 घंटे से। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे यहाँ पे। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रेगनेंसी जांच को लेकर के भी विवाद मचा हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब डीआईजी रोहन पी ने अविवाहित महिला रिक्रूट की प्रेगनेंसी जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया और महिला टीम भी बुलाई गई। आदेश पर बवाल मचने के बाद आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने हस्तक्षेप कर आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अविवाहित महिला रिक्रूट्स को केवल शपथ पत्र देना होगा, यदि कोई प्रेग्नेंट है तो उसे बाद के बैच में शामिल किया जाएगा। प्रशासन ने इस पूरे माहौल को शांत करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर वीडियो आ चुके थे। अब देखना है कि इस हंगामे के बाद
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे, महिला सिपाहियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्या वो इन समस्याओं का निराकरण करेंगे? फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ट्रेनी महिलाओं की नाराजगी बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.